सुहाग रात पर चाकू लेकर सोई दुल्हन, दूल्हे से कहती मैं दूसरे की अमानत। टच किया तो होंगे 35 टुकड़े, बेचारे दूल्हे के टूटे सारे ख्वाब। ससुराल से नई दुल्हन फांदी दीवार, प्रेमी संग सितारा हो गई फरार। कप्तान के परिवार का सीधा सवाल, रजामंदी से शादी तो फिर क्यों बवाल। बंद कमरा, कमरे में नई शादी करके आया जोड़ा और दूल्हे के मन में खुशियों के लड्डू फूट रहे थे। जिस तरीके से नई शादी में लोग अपने खुशहाल जीवन की कामना करते हैं, ठीक उसी तरह से दूल्हा कप्तान भी सोच रहा था। पूरा कमरा रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ था। कमरे में खुशबू बिखरी थी। कभी वो खुद को देखता तो कभी अपनी नई नवेली दुल्हन को। लेकिन जब दूल्हा अपने पास बैठी दुल्हन को छूने की कोशिश करता है तो दुल्हन चाकू निकाल लेती है। 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ और उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा नाम का। दरअसल प्रयागराज का कप्तान जब शादी के बाद नई नवेली दुल्हन को घर लेकर आया तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन सुहाग की सेज पर पहुंचते ही उसे तगड़ा झटका लगा। जैसे ही वो अपनी खूबसूरत दुल्हन के पास पहुंचा तो उसने तकिए के नीचे से चाकू निकाला और कहा नजदीक मत आ, मैं किसी और की अमानत हूं। फिर ये हर रात का सिलसिला हो। दहशत और बेइज्जती के साए में पति बंद कमरे में घुटता रहा। दुल्हन के ड्रामे के बारे में 3 मई को अपनी मां को बताया। घर में हंगामा शुरू हुआ तो दुल्हन ने साफ साफ कह दिया कि मेरा लव अफेयर है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड अमन के पास भेज दो। हमारे लड़के के साथ बड़ी गलत कर रही थी सर। अगर मार देती तो हम क्या करते सर। सर फंसाने चाकू लेकर हमारे लड़के को मारती थी, लग दिखाती थी, धमकाती थी कि हम हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार दूंगी, हम अमन के पास जाएंगे, हम उससे प्यार करते हैं सर। हम लोग को बहुत जीना मुश्किल हमारे लड़के कर दी सर। बहुत रोता था, मतलब हम लोग से बताता था, कहता तुम कहाँ हमको फंसा दी, ये मारने के हमके कहती। हम लोग सुने तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है, बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। जानकारी के मुताबिक कप्तान और सितारा की शादी परिवार वालों की रजामंदी से हुई थी। कप्तान ने आरोप लगाया कि सितारा ने शादी की पहली रात ही उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। उसने धमकी दी कि उसे छूना नहीं वरना खुद को खत्म कर लेगी या मुझे मार देगी। सितारा हर रात चाकू लेकर सोती थी। धीरे धीरे पूरे परिवार को बहू के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया। सितारा का अमन के साथ अफेयर चल रहा था, जो रिश्ते में उनका भतीजा लगता है। इतना होने के बाद भी कप्तान और परिवार वालों ने सितारा के परिवार से बात की। सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी अभी खत्म ही नहीं हुई थी कि संगम नगरी प्रयागराज की एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाले कप्तान की शादी सितारा से होती है। सितारा और कप्तान की शादी के बाद लोग बहुत खुश रहते हैं, लेकिन सुहाग रात वाले दिन एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद से कप्तान जो है वो कहता है कि भगवान करे ऐसी शादी दोबारा मैं कभी नहीं करूंगा, और शादी के नाम से ही सिहर उठ रहा है। पूरा मामला है कि कप्तान और सितारा की शादी होती है और ये दोनों बहुत खुशी से शादी होती है। उसके बाद जिस समय सुहागरात होती है तो सितारा चाकू लेके खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरे नजदीक मत आना। दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक लिखित समझौता हुआ।
जिसमें तय किया गया कि सितारा अपने पति के साथ सामान्य तरीके से जीवन बिताएगी। सितारा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई, फिर दोबारा ससुराल लौटी। कुछ दिन बाद तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर एक दिन सितारा छत से कूदकर पिलर के सहारे भागते नजर आए, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि सितारा छत से कूद रही है। जिसके बाद से कप्तान बिहर उठता है। यही घटनाक्रम प्रतिदिन चलता है। जिसके बाद कप्तान ने अपने घर वालों को बताया कि सितारा ऐसा कर रही, जिसके बाद उसके घर वालों ने सितारा से बात करी तो उसने बताया कि मैं किसी और की हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। जिसके बाद कप्तान के घर वालों ने सितारा के घर वालों को बुलाया और पूरी बात बताई कि सितारा जो है चाकू लेके हमला करने की बात कह रही है। जिसके बाद पता चला कि वो अपने भांजे से ही प्यार करती है, लेकिन उसके बाद सितारा के घर वाले उसको लेके वापस घर चले जाते हैं। लेकिन और फिर मनोबल होने के बाद फिर सितारा कप्तान के घर आ जाती है, लेकिन सितारा कप्तान के साथ रहने को और उससे सुहागरात मनाने को बिल्कुल भी राजी नहीं रहती है। उसका कहना था कि मैं अपने प्रेमी के साथ ही रहूंगी। जिसके बाद सितारा फरार हो जाती है घर से खंबे के सहारे। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। ये पूरी घटना प्रयागराज के नैनी इलाके की है, जिसको सुनने के बाद हर कोई कह रहा है कि भगवान करे ऐसी दुल्हन किसी को भी न मिले। अब कप्तान का पूरा परिवार पुलिस और प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। उनका सीधा सवाल है कि अगर शादी सहमति और समझौते से हुई थी तो फिर ये सब धोखा क्यों? कोई लड़की इस तरह की जिंदगी से खेल कैसे कर सकती है? परिवार चाहता है कि पुलिस निष्पक्ष जांच करे और दोषियों को सामने लाए। सितारा के परिजन खुद थाने में शिकायत नहीं कर रहे, लेकिन अन्य रिश्तेदारों के जरिए कप्तान के परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि हमें दहेज का सारा सामान वापस कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।